जिस भगवान राम का नाम लेके सत्ता में आए थे उसी को लूट लिया यार। आप किस खेत की मूड़ी हो? ये देश की सच्चाई है। हर चीज़ को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते हम। जब हमारी छोटी छोटी बहनें थी उनको डंडे मार रहे थे, किस तरीके से उनको बर्बरता से उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, वो देख के कोई अगर इंसानियत बची है तो आप रुक नहीं सकते। आप ट्रक यहाँ खड़ा करें, लाठी डंडों से आप गाड़ी तोड़ रहे हैं, आपकी वीडियो आ रही है। हम तो देखिए पहले से लड़ने वाले लोग, कि नौकरी केवल दो ही लोगों को मिल रही है, या तो उसके पास राजनीतिक पावर होनी चाहिए या फिर धन बल बहुत ज्यादा होना चाहिए जिससे वो पेपर खरीदने के पैसे दे सके। सरकार कभी भी नहीं सुनती। 2014 के बाद मैंने तो देखा नहीं किसी सरकार ने किसी की भी सुनी है। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है। दिन का 3 बज रहा है। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मेरे साथ सुधांशु है। हम लगातार कवर कर रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट। 3 बजे भीड़ कैसी है आपको मैं पीछे सुधांशु से बोलूँगा, दिखा दें। पीछे आपको जहाँ तक आप देखेंगे दूर तक भीड़ नज़र आएगी। जो भीड़ एक वक्त यहीं आगे जो पर्दा लगा यहाँ तक महदूद रहती थी, अब उस भीड़ के लिए ये जगह कम पड़ने लगी है। और ये नज़ारा पिछले 4-5 दिन से लगातार है। और 20 तारीख के बाद जो हुआ, 20 तारीख को जिस तरीके से लाठियाँ चली, उसके बाद आंसू गैस गोले छोड़े गए, फिर पथराव हुआ, जो सिचुएशन बनी, उसके बाद किसने उम्मीद की थी कि उसके बाद भी नौजवानों के अंदर ये हौसला बना रहेगा और वो इस तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। तो वो नौजवान उधर है, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं बातचीत करिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जो उनकी डिमांड्स एजुकेशन को लेकर वो कर रहे हैं। और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ वो नौजवान लड़के बैठे हुए हैं जो 20 तारीख की घटना में घायल हुए थे, जिनके पैर टूटे थे, जिनके सर फूटा था, तमाम तरह की इंजरीज आई थी, वो यहाँ बैठे हैं और उनका भी हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखो सब यहाँ डटे हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? सोनू यादव सर। कहाँ से सोनू? मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हूँ। कब आए थे यहाँ? मुझे यहाँ करीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए। 20 तारीख को चोट लगी? जी सर, 20 तारीख को कहाँ चोट लगी? कंधे में, घुटने में और नीचे पैर सूज रखा है पूरा। क्या हुआ था? हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जा रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने बिना सूचना करे, बिना कोई आह्वान करे लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। केवल यही नहीं, जंतर मंतर के आसपास 2-2.5 किलोमीटर के अंदर छात्र थे और हर जगह उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। डर नहीं लग रहा है? काय का डर सर? हमारा ऐसा हो सकता है? हो जाएगा तो मर जाएंगे और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। हम वैसे ही हम लोग मर रहे हैं। अगर एक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देने जाता है और जब एग्ज़ाम देने से उसे बाद में पता चलता है कि तो पेपर पहले ही लीक हो गया था। आज इस देश में ये सिचुएशन हो चुकी है कि नौकरी केवल दो ही लोगों को मिल रही है, या तो उसके पास राजनीतिक पावर होनी चाहिए या फिर धन बल बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिससे वो पेपर खरीदने के पैसे दे सके। गरीब किसान के लिए अब रोजगार बचे नहीं है इस देश में। क्या करते हो आप? मेरी MA पॉलिटिकल साइंस से चल रही है जी। आपने किसी जॉब के लिए प्रयास किया? नहीं, जॉब के लिए अभी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। कि जॉब किसी को नहीं मिल रहा है, ये बात कितनी सही? आपने खुद प्रयास किया? जी, प्रयास किया है, लेकिन जॉब्स होंगी 1000 तो वैकेंसी 1000 की है तो फॉर्म उसमें 1-1 लाख गिरते हैं। कहाँ से जॉब्स मिल जाएगी? जितना रोजगार होना चाहिए उतना नहीं। उतना नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है सर। क्या लग रहा है अभी क्या डिमांड? हम लोगों की 3 डिमांड्स हैं, पहले जो थी वही आज हैं। 20 तारीख के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ? ना 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 ना, कोई बदलाव नहीं। पहली डिमांड जो पेपर लीक है उन पर कार्रवाई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी तीसरी डिमांड ये है कि जो भी नीट पेपर के बाद जिन्होंने सुसाइड किया जिन बच्चों को, उन बच्चों को आर्थिक राशि के तौर पर 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए उन्हें। ये हम लोगों की 3 प्रमुख मांगे हैं। जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं सर। देखिए और भी नौजवान बैठे हुए हैं, मैं बैठ जाता हूँ इधर पे। क्या नाम भाई आपका? विषय का मैं एक UPSC का एस्पिरेंट हूँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं यहाँ GTV नगर मुखर्जी नगर साइड रहता हूँ। दिलू है आप? जी, मैं 20 जून से इस प्रोटेस्ट में शामिल हूँ और उस दिन 20 तारीख को हमारा साथ ये हुआ। हम लोग पीसफुली आगे बढ़ रहे थे और शांति से, और हमारे साथ कुछ लड़कियाँ भी थी जो भी प्रोटेस्ट कर रही थी। हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही एक बैरिकेड निकलता है तो कुछ RF के जवान और पुलिस के जवान अंदर घुसते हैं और हमारे साथ जो क्राउड में सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के लोग घुसे होते हैं और जूते फेंकना शुरू कर देते हैं। हमें बाद में पता चला ये दिल्ली पुलिस के हैं। क्यों, उनसे पूछा कि आप ये जूते क्यों फेंक रहे हो, तो वो कह रहे थे मैं प्रोटेस्ट करना नहीं आता, चुप बैठे रहो शांति से। तो मतलब एक क्या है, तुमने स्टूडेंट के बीच एक हिंसावादी चीज़ें करवाई, तो ये दिल्ली पुलिस और मतलब
छात्रों को पिटवाया, तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने सोचा कि ये जूते फेंक रहे हैं, तो उन्होंने हमें डंडों से इतना पीटा, मेरे पूरे कमर में डंडे मारे। तो मेरे आरएमएल की रिपोर्ट है, रात को भर्ती रहा, 5 घंटे तक बेहोश डला पूरे बैरिकेड पे मैं। तो 2 साथियों ने लेके आरएमएल में हॉस्पिटल में भर्ती कराया मुझे, सुबह डिस्चार्ज होकर के आया हूँ। मेरा ये मेरी ड्रिप वगैरह चढ़ी हुई थी, पीठ पे डंडी मारे रखे हैं उन्होंने। और हमारी जो साथ की बहनें थी उनको इतना गंदा मारा है ना, मतलब अभी क्या चल रहा है मन में? अभी हमारा एक ही मकसद है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, हम क्रांतिकारी युवा हैं। जब हमने इतनी लाठियाँ खाली है तो आगे और बढ़ेंगे। 1 महीने तक हम यहाँ डटे हैं, हम पीसफुली डटे हैं। अगर हमें हिंसा करनी होती तो हम दूसरे दिन कर देते, लेकिन हम छात्र हैं, देश के युवा हैं, पीसफुली जाएंगे और यही इस्तीफा लेकर रहेंगे। मीडिया के साथ ही एक तरफ चले जाएं, आपसे बार आप बार कहाँ से? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप समझिए, प्लीज। मेरा नाम आकाश यादव राजवीर है। वैसे तो हमारी जन्मभूमि पूर्वांचल आजमगढ़ है, लेकिन कर्म भूमि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। अब दिल्ली है। यहाँ कब आए? जी, यहाँ पे कब आए? हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। प्रोटेस्ट में कब आए? प्रोटेस्ट में शुरू से है जी। क्या हुआ उस दिन? आप उस दिन हम लोग मतलब यहाँ से निकले, पूरी रात वेट करके हम लोग 12 बजे के समथिंग यहाँ से निकलते हैं मार्च में। पीसफुल मार्च था हमारा। LIC बिल्डिंग तक जाते आते बैरिकेटिंग के बाद पुलिस वालों ने, लेडीज़ पुलिस को आगे करा उन्होंने। फिर भाई इतने बच्चे हैं, मतलब 5 लाख युवा है, धक्का मुक्की होगी। फिर लेडीज़ पुलिस आगे धक्का मुक्की, फिर मेल आती है जो कि सिविल ड्रेस में थी, ईयर में ईयर रिंग्स थी, बियर्ड बड़े बड़े थे, सिविल ड्रेस में, नेम प्लेट कुछ नहीं, ड्रेस कुछ नहीं, और सीधा मारना शुरू कर। लाठियों में कील था उनके, और मारने का अगर वो टाइम याद करते ना तो रूह कांप जाती, इस तरीके से मार रहे थे। डर लग रहा है दोबारा ऐसा हो जाए? नहीं नहीं नहीं, हम तो देखिए पहले से लड़ने वाले लोग हैं। इलाहाबाद का नाम लिए तो आप जान ही रहे हैं, ये हमारे जीवन का कम से कम 5वां धरना है। हमने जेल बात रहे हैं तो क्या छात्र नेता भी रहे? जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध रहा है, तो छात्र नेता वहाँ की हवा में ही राजनीति है। मैं वैसे तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं यहाँ पार्टी को लेके नहीं, मैं यहाँ ह्यूमैनिटी, ज़मीर, अपने भाइयों बहनों का समर्थन करने आया हूँ। और कितने घर अनाथ हो गए, उजड़ गए, उनके समर्थन में आया हूँ। यहाँ मैं पार्टी की बात ही नहीं करना चाहता। घर वाले कुछ नहीं कह रहे? घर वालों का फ़ोन आ रहा है कि क्या करें, लेकिन अब मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया कवरेज कर रही है, तो अब क्या कर सकते। अगर हर घर वाले यही सोचेंगे तो फिर तो हो लिया हमारा काम। हम जिस प्रताड़ना से झेलते हैं, उम्र निकल जा रही है, सरकार ऐसा रवैया है, इच्छा है कुछ करने की, लेकिन क्या एक भी पेपर बता। नीट तो एक्सेप्शन है, नीट का लीक हो रहा है, 92 एग्ज़ाम लीक्स हुए हैं। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे भारत इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। हमारी अच्छी अच्छी कंपनियों, अच्छी अच्छी चीज़ों को बेचा जा रहा है। चंदा चोर, क्या नहीं, पेपर लीक चोर, इंफ्रास्ट्रक्चर चोर, हेल्थ मिनिस्टर भी चोर, हर तरीके से चोरी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए हम किससे क्या करें। क्या करो भाई? आप ये देखिए, ये मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया गया है एक डंडे से, जो मेरा मतलब पूरा फोल्डर चला गया है इसका, OnePlus के मोबाइल का। तो इसका मतलब मेरा नुकसान भी हुआ। मेरे यहाँ दिलाया था मोबाइल? ये मेरा मोबाइल था। किसने दिलाया था? ये उससे लिया था, घर वालों ने दिलाया? ये मेरे सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट दिया था। दोबारा आप दिलाएंगे नहीं? तो दिलाएंगे नहीं। अब ये 3 बोल रहे हैं घर वाले, क्या बोल रहे हैं? घर वालों को भी कुछ मालूम नहीं है ना, पता है, वो परेशान हो जाएंगे। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताता, और ना उनको पता है। और क्या मेरे 3 दिन इतने घर वाले MP मध्य प्रदेश। क्या करते हैं? पिताजी तो बेड पर है मेरे, और बहुत बीमार हैं। भाई हैं जो छोटा मोटा काम करता है, वो घर चलाता है। हाँ, पिताजी आपकी बीमार हैं, छोटा भाई है, जॉब करके और अपना खर्चा चलाता हूँ और पढ़ाई करता जॉब करते हैं। हूँ। मैं कंटेंट काम करता हूँ, कंटेंट का। मतलब एक कोचिंग संस्था है, उसमें कंटेंट प्रूफ रीडिंग वगैरह का काम करता था। और अपना मतलब खर्चा भी चलाता हूँ। UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2 साल से। भाई अभी इतने सामान्य परिवार से हैं, पिताजी इनकी बीमार हैं, अगर उसके बावजूद यहाँ डटे हुए हैं। अब इनकी चिंता ये भी, घर वालों को सब बातें ना पता चले, क्योंकि घर वाले शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माता जी कोई बात हुई आपकी? नहीं, मैं माता जी तो बिल्कुल नहीं करता। और माता जी को पता चलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो इसलिए वो अपने आप को मतलब हर्ट ज़्यादा कर लेंगी। कहीं ना कहीं BP हाई हो जाएगा उनका कि मेरा बेटा वहाँ पर है, कुछ हो जाएगा। कोई भी अपनी माँ अपने बेटे को इस तरह नहीं देख पाएगी। इन लोगों से बात करने का और दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कितने सामान्य परिवारों से ये लोग हैं, है ना। बाकी कोई किसी पॉलिटिकल विचार से भी जुड़ा हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कोई आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। सबको अपनी बात रखने का, सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और उस प्रोटेस्ट में अगर उन पर हमला होता है, पुलिस इस तरीके से उनके साथ ज़्यादती करती, तो उस पर उनका आक्रोश जाहिर सी बात निकल के आएगा।
जो है जैसा हम दिखा रहे हैं आपको। रिपोर्ट है, मैं रात को भर्ती हुआ था, 5 घंटे बेहोश पड़ा रहा बैरिकेड पर। ये मेरे सारे ये देखिए आरएमएल हॉस्पिटल का है, अभी जो ख़राब हो गए हैं। सारी मेरी जांचें हुई थी वहाँ पर रात को, और सुबह डिस्चार्ज हुआ था। मैं बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पर बैरिकेड पे 5 घंटे, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ डला हूँ। तो 2 लोग सुप्रीम कोर्ट कोई एडवोकेट थे, वो मेरे को उठा के लेकर गए अपनी गोद में, और उन्होंने मेरे को भर्ती कराया, सब कुछ कराया। आप कहाँ से हो? सर मैं हरियाणा नरेला से। क्या करते हो? सर मैं अभी 10वीं क्लास करी है, 11वीं में एडमिशन लेता हूँ सर। तुम्हारी तो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, यहाँ क्या करते हो? सर तो कल अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हमारे घर वाले तो अमीर तो है नहीं, क्या करते हैं घर वाले? घर वाले सर मजदूरी करते हैं। मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ सर। तो सर कल ऐसा ना हो इसलिए सर मैं आया था यहाँ पे कोर्टेक्स में। इसमें क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर जैसे सुबह आए हमें, जो पुलिस वाले जितने भी यहाँ पे कर्मचारी थे, हमें ऐसा लगा यहाँ पे स्टूडेंटों की सेफ्टी के लिए हैं सारे। तो सर इसी बीच जब 1-1:30 बजता है तो पता नहीं इन्हें क्या मतलब ऑर्डर मिलता है, क्या होता है कि सारे स्टूडेंटों पे, लेडीज़ पे, बच्चों पे, मतलब 10 साल का बच्चा, उसके भी पाँव पे मारा है, इसकी भी यहाँ पे पट्टी बंदी हुई है, मतलब सब पे लाइन से मारा। कोई गिर भी गया है तो उसे भी गिरने के बाद भी डंडे, मतलब पेट में डंडे ऐसे ठूस ठूस के ऐसे मारा है उन्होंने। मतलब क्या है बताएं, पुलिस पे से और जो इंडियन आर्मी जो आई थी उन पे से भरोसा उठ गया है। हम भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं, इस्तीफा ले ले मोदी सरकार, बीजेपी की इस्तीफा देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये वो घायल लोग हैं जो भी साथी 20 तारीख को घायल हुए, आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यवस्था मगर बनाए रखें और किसी भाई वो बहन को बिल्कुल तकलीफ भी ना हो, प्लीज नीचे बैठ हार जाइए। मानने को तैयार नहीं है। आप कहाँ से आई हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आप भी घायल हुई? एक बार वो तो आप भी घायल हुई? लाइनें वापस सुना दो आप सब लोगों लाठी को। चार्ज हुआ था, टीयर गैस भी छोड़ा था, तो आपको लाठी पड़ी? हाथी दोनों ही पड़ी है, टीयर गैस भी लाठी भी। तलवारें मेरे ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ था उस टाइम पे, बट एक बच्चा था सामने, उसको पीछे करने के चक्कर में पीठे और कमर में लाठी पड़ी है, तो इसी वजह से। और फिर सामने जो लोग थे उन लोगों को धक्के मार के पीछे करने के चक्कर में 3 लोग मेरे ऊपर गिर गए थे, इसीलिए उनके जूते वगैरह से सारे जगह छिल गए हैं, लग गया है। पर बस बैठा इतना ही सब मेरा हुआ है। राजा अब भी तुम सब अभी पे दिमाग में वारी क्या है। चल रहा है? कुछ नहीं, बस इतना है कि एटलीस्ट कुछ जवाब तो दे कि सारे मांगे पूरी हो या ना हो, एटलीस्ट कुछ तो जवाब दे कि वो लोग क्या करने वाले हैं इसके, जो इतने लोग मारे गए हैं। बस सिर्फ नीट की बात नहीं है, सीबीएसई में कमोशन हुआ है, यूजीसी नेट में कमोशन हुआ है, किसी का कोई जवाब नहीं है। तो एटलीस्ट उनका जवाब देना एक जिम्मेदारी है, इतना उन लोगों को समझ में आए वही बहुत है कि एटलीस्ट कुछ आंसर दे कि हम लोग ये रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एनडीए को सही करना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा चलता ही रहेगा। आज नीट में हुआ है, कल किसी और एग्जाम में होगा, लोग मरते रहेंगे, ये लोग फिर भी नहीं समझेंगे। पेपर लीक हो गया, मैंने 10-10 घंटे पढ़ाई करी है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। मैं 35% लाया हूँ, जिसने पेपर लीक करके दिखा है वो 85% लाया। सर मेरा दिल्ली दुखेगा। आप सब लोगों को आप लोगों के लिए ही है भाई, इस देश में यही चल रहा है। अगर आप आज हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे ना, अपने भाइयों के लिए सर हमें लड़ेंगे। देखिए जस्टिस चाहिए, और इनके लोग हर विभाग में बैठे हैं। मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ, मेरे 65% डिसेबिलिटी है मेरे पास। ये देश की मेरे को सच्चाई है। ये देश की सच्चाई हर है। लाइन में बैठे हैं सर। हर मैंने चीज को अपनी पॉलिटिक्स से पेंशन नहीं के जोड़ लिए सकते हम। 6 साल चक्कर काटे तब जाके मेरी सर पेंशन अलाउ हुई है। अभी जो मैं अभी लेना चाहता हूँ सरकार से, जो इसकी बूथ वगैरह जो देती है, उसके लिए भी अभी तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना सरकार का पैसा जा कर रहा है सर। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारा अधिकार है हमें दिया जाए प्लीज। वी वन। ये देश कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ये देश की सच्चाई है, इसको हम पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि बच्चे वायलेंस कर रहे हैं, सब पूरा देश देख रहा है, और आज पूरा देश स्टूडेंट के साथ खड़ा है। चलो हम खिलाड़ी थे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, खिलाड़ी हर घर में नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट तो हर घर में है। वो हम ये अपने लिए लड़ रहे हैं, आज जो आने वाला हमारा भविष्य है उसके लिए लड़ रहे हैं। आज मैंने पेपर नहीं दिया या मैं कल नहीं दे रहा पेपर, तो ये नहीं कि मेरे घर में कोई पेपर नहीं देगा। तो इन बच्चों के साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना। ये किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? अपने सिर्फ अच्छी व्यवस्था हो हमारे पास, हमारे देश में अच्छी व्यवस्था, उसके लिए लड़ रहे हैं। इतनी गर्मी में बैठे वो लोग, एसी में बैठे हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। जवान को पहले किसान के साथ लड़ा दिया, फिर पहलवानों के साथ लड़ा दिया, स्टूडेंट के साथ लड़ा दिया। आपने एक प्रोटेस्ट किया था और उसके साथ जो हुआ, और 20 तारीख को जो हुआ, वो दोनों आज आप सोचते हैं क्या आता है? मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, जो आज देश में हालात चल रहे हैं ना, 2014 के बाद सिर्फ हमें जाति धर्म के नाम पे बांटा गया है, काम कोई भी नहीं हुआ है। सिर्फ
पहले जाति के नाम पे बांट दिया, फिर धर्म के नाम पे बांट दिया। और मेरे को तो ये समझ में नहीं यार, लोगों की आँख क्यों नहीं खुल रही। जिस भगवान राम का नाम लेके सत्ता में आए थे उसी को लूट लिया यार। आप किस खेत की मूड़ी हो? आपने क्या किस तरीके से छोड़ देंगे? तो हमें अगर देश को बचाना, अपने भविष्य को बचाना, स्टूडेंट के भविष्य को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, तो सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद आपको लोग आना चाहिए यहाँ पर। मैं पहले भी आता, लेकिन मैं आउट ऑफ इंडिया था। मैं 20 तारीख को मैंने जो हालात देखे, जैसे महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसे ही घसीटा गया था। जब हमारी छोटी छोटी बहनें थी, उनको डंडे मार रहे थे, किस तरीके से उनको बर्बरता से उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, वो देख के कोई अगर इंसानियत बची है तो आप रुक नहीं सकते। जी बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ ना, हमें एक साथ मिलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा मजबूती के साथ। सुनवाई तो किसी की भी नहीं हो रही सरकार में, और अभी भी यही अपील है कि इन बच्चों की आवाज़ सुनी जाए। सुनता कोई भी नहीं। इनको कमेटी बनाते, कमेटी को फिर वो 1-2 महीने बाद, क्योंकि बच्चे अभी इकट्ठे हैं, एक बार इनको हटा देंगे, उसके बाद फिर इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है, तो फिर इनको बांट दें, फिर इन्हीं की कमी निकाल देगी सरकार। लाठीचार्ज बजरंग जी हुआ, उसको आपने देखा था, वीडियो देखे उसके, क्या लगा आपको? बच्चों के साथ वही बोल रहे मीडिया ना, के सभी बोल रहे साथियों से कि रिक्वेस्ट है, बच्चे वायलेंस कर रहे थे। इस रस्सी बच्चे, से उधर अब चले मैं अंदर जाए, आया वो हूँ, आकर चेकिंग एक करके साथ अंदर आने दे रहे बंद सबको। बच्चों का बैग चेक हो रहा था, बच्चे कहाँ से क्या लाठी डंडे लेके आएंगे, पत्थर लेके आएंगे। आप ट्रक यहाँ खड़ा कर रहे हैं, लाठी डंडों से आप गाड़ी तोड़ रहे हैं, आपकी वीडियो आ रही है। तो आप, सरकार ने आपसे बात भी नहीं की थी, इनसे भी बात नहीं कर रही है। सरकार अहंकार में किसी से बात नहीं करना चाह रही है। सरकार सिर्फ अपने तानाशाही रवैये से चलना चाहती है। तो ये बजरंग पुनिया थे, और ये यहाँ पर नौजवानों से मिलने आए हैं जो घायल हुए, मिलने आए हैं। ये वही बजरंग पुनिया हैं जो कुछ समय पहले इसी जंतर मंतर में बैठे थे पहलवानों की डिमांड को लेकर। उसके बाद जो विवाद हुआ, इन सबको हटाकर पुलिस उठा ले गई थी। शायद उससे रिलेट कर पा रहे हैं और यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बाकी जो घायल हैं उनसे हम बात कर रहे थे, और जो नौजवान हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। और जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो पिछले तमाम दिनों से आपको लगातार दिखाने का, जो जैसा है वैसा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। आप न्यूज़ पिन देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।